नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज के इस YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये यूजीसी नेट जेआरएफ और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास है, जिसमें हम यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि इनकी प्रथम कहानी भी मानी जाती है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कहानी है, इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे, पूरा समग्र विवेचन इसमें किया जाएगा, एक एक लाइन को बारीकी से देखेंगे और इस कहानी से आने वाले तमाम प्रश्नों को हम रेखांकित करते हुए नोट्स बनाएंगे। तो दोस्तों, कागज और कलम लेकर अवश्य बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट मैं बताता जाऊं उसे नोट करते चलिएगा। सबसे पहले हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे कि इस कहानी में आखिर है क्या, इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, क्या इसकी पात्र योजना है, इसका कथानक क्या है, वो सब हम देखेंगे। उसके बाद में हम पूरी कहानी का वाचन भी करेंगे और एक एक लाइन को व्याख्यायित करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और कहानी से आने वाले सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी लगभग 30 क्लासेस हो चुकी हैं, जो कि प्लेलिस्ट में एडेड हैं। प्लेलिस्ट बन चुकी है दोस्तों, प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, एक एक क्लास को आप एक एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए और फिर एग्जाम के टाइम पे भी दो दो बार उसको रिवाइज कर लीजिए। जितना मैंने पढ़ाया है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। पूरा मैटर हमने आप लोगों को फ्री में दे दिया है और इतना गहन अध्ययन आप लोगों को करवा दिया है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूट नहीं पाएगा एग्जाम में। यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी वाला भी प्लेलिस्ट बन गई है दोस्तों, इसमें 10 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज ये शायद 11वीं क्लास है। 9 कहानियां हम कर चुके हैं उन 10 क्लासेज में। तो इसको भी जाकर देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, अपनी तैयारी को एकदम पुख्ता कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है ये कहानी। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है दोस्तों, और ये जमाना पत्रिका में 1907 में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद में 1908 में ये सोजे वतन कहानी संग्रह में, एक उर्दू कहानी संग्रह था सोजे वतन के नाम से, उसमें ये संग्रहित की गई थी। अब अगर किसी कहानी संग्रह में कोई कहानी संग्रहित है तो उस कहानी संग्रह के बारे में भी जानना अति आवश्यक है, उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो कहानी संग्रह है सोजे वतन, इसमें कितनी कहानियां हैं? 5 कहानियां हैं। और 5 कहानियां कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन पहली कहानी है, फिर है इसमें शेख मखमूर, फिर है इसमें यही मेरा वतन है, उसके बाद शोक का पुरस्कार और फिर सांसारिक प्रेम। तो ये 5 कहानियां इस कहानी संग्रह में संकलित हैं। जिस समय पर यह कहानी लिखी गई उस समय ब्रिटिश सरकार का राज था हमारे देश में, और ये कहानी जो है ये जवानों में, जो हमारे जवान खून था, जो हमारे देश की जनता थी, उसको देश प्रेम के लिए लालायित करने वाली ये कहानी थी। इसी कारण इस कहानी संग्रह के लिए प्रेमचंद को कोप का भाजक बनना पड़ा। कोप का भाजक क्यों बनना पड़ा? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये जो कहानियां हैं ये तो देशभक्ति जगा रही है लोगों में, तो ये हमारी खिलाफत करेंगे, इसलिए अंग्रेजी सरकार जो है उसने इसको बैन भी कर दिया था। इसके संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद जी ने बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में क्या लिखा है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने उनसे प्रश्नोत्तर किए थे, तो उसमें उन्होंने क्या बताया इसके बारे में? मैंने 1907 में गल्प लिखना शुरू किया था। गल्प क्या होता है दोस्तों? गल्प का अर्थ होता है काल्पनिक कहानियां। काल्पनिक कहानियां।
काल्पनिक कहानी हो सकती है या फिर कोई किस्सा हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, काल्पनिक लिखा हुआ कोई गद्य साहित्य, उसको गल्प कहा जाता है दोस्तों। तो उन्होंने, वो कहते हैं 1907 में मैंने गल्प लिखना शुरू किया। सबसे पहले 1908 में मेरा सोजे वतन कहानी संग्रह आया, जो 5 कहानियों का संग्रह है, और वो जमाना प्रेस से निकला था, पर उसे हमीरपुर के कलेक्टर ने मुझसे लेकर जलवा दिया था। उसको उनसे छीन लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से और उसको जला दिया गया। जला नहीं दिया गया, उन्हीं के द्वारा जलवाया गया उसे। उनके ख्याल से वह विद्रोहात्मक था। हालांकि तब से उसका अनुवाद कई संग्रहों और पत्रिकाओं में निकल चुका है, और इस घटना के बाद इतनी प्रसिद्धि मिल गई उस कहानी संग्रह को कि उसके बहुत सारे अनुवाद अलग अलग भाषाओं में, बांग्ला में, मराठी में, तेलुगु में, बहुत सारे उसके अनुवाद जो हैं वो निकाले गए। यह कहानी वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। उर्दू शब्दावली की बहुलता भी है। उर्दू शब्द इसमें आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। विषय वस्तु क्या है दोस्तों कहानी की, देख लेते हैं। यह कहानी सच्चे प्रेमी के प्रेम परीक्षा की कहानी है। इस कहानी में अनमोल रतन के रूप में देशभक्त का चित्रण किया गया है। इस कहानी में प्रेम के लिए संघर्ष का चित्रण है। कहानी का अंत सुखद है, और यह कहानी तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देती है। यह है इस कहानी की विषय वस्तु। अब इसके हम पात्र देख लेते हैं। पात्र दोस्तों इसमें 2 ही मुख्य पात्र हैं, एक है दिलफिगार, एक है दिलफरेब। दिलफिगार जो है वो नायक का नाम है, मुख्य पात्र है, जो कि दिलफरेब नाम की नायिका से बेपनाह मोहब्बत करता है, और वो अपनी मोहब्बत को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी कर गुजरने के लिए अपने प्यार में वो तैयार है। दिलफरेब कौन है? दिलफरेब एक बेहद खूबसूरत स्त्री है। वो एक राजकुमारी दिखाई गई है इस कहानी में, और वो मुख्य नारी पात्र भी है। तो ये 2 ही पात्र इसमें मुख्य हैं। उसके बाद में गौण पात्र इसमें 3-4 आते हैं, वो हम कहानी में भी देख लेंगे। यहाँ पे भी मैंने 2 का नाम लिख दिया है। एक काला चोर है जो कि एक कैदी है और जुर्म करने के कारण उसे फांसी दी जा रही होती है। एक बुजुर्ग होता है जो दिलफिगार की हौसला अफजाई करता है। ये जो बुजुर्ग जब आता है तो इसका जो पहनावा कहानी में दर्शाया गया है वो हमें अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उससे प्रश्न पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं हम पूरी कहानी। अब पढ़ने वाले हैं हम। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा था और खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब, मलका यानी मल्लिका को यहाँ पे मलका लिखा गया है, का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। और किस प्रकार का प्रेमी था वो? उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक की वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, ऐसा नहीं था वो, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं, जो फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है, दिलफरेब ने उससे क्या कहा था? अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लाकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। तो यहां पर दिलफरेब जो नायिका है उसने यहां पर शर्त रख दी कि तू पहले जाकर दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर आ, तब ही मैं तुझे अपना गुलाम बनाऊंगी, तब ही मैं तुझसे प्रेम करूंगी। अगर तुझे वह चीज न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। खाली हाथ आने पर उसे सूली पर खिंचवाने की बात वो कहती है। दिलफिगार को अपनी भावनाओं का प्रदर्शन
के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। ऐसा कहकर उसे बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया कि वो अपनी बात रखे। उससे पहले ही उसके जो पहरेदार थे, चौबेदार थे, उन्होंने दिलफिगार को, जो कि एक गरीब प्रेमी था, उसको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। और आज 3 दिन से यह आफत का मारा उस कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। तो कितने दिन से बैठा था कटीले पेड़ के नीचे? 3 दिन से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। दुनिया की सबसे अनमोल चीज मुझे मिलेगी, सोचता है वो, नामुमकिन। और वह है क्या? कारू का खजाना। कारू का खजाना क्या होता है दोस्तों? कारू का खजाना एक काल्पनिक खजाना है जिसे कहा जाता है कि वो जमीन के नीचे दफन है और वो मूवेबल है, वो इधर उधर सरकता रहता है अपने आप ही। उसे कहते हैं कारू का खजाना। या फिर क्या है? आबे हयात है। आबे हयात यानी अमृत। खुसरो का ताज, बहुत बड़े बादशाह का ताज। जामे जम, तख्ते ताऊस, बादशाह का तख्त। परवेज की दौलत, परवेज का अर्थ होता है विजयी, जो कि हमेशा विजयी राजा रहा हो, उसकी दौलत। नहीं, यह चीजें हरगिज नहीं। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद हैं, मगर वह क्या है? दोस्तों, ये जो शब्द आए हैं, कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरो का ताज, जामे जम, तख्ते ताऊस, परवेज की दौलत, इनका अर्थ मैंने आपको बताया है, उन्हें नोट कर लीजिए। आज तक ये यूजीसी नेट में पूछा नहीं गया है इनका अर्थ, लेकिन आगे पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। कैसे मिलेंगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। मुनीर शामी जो है ये एक प्राचीन नायक है जो कि फारसी शैली में लिखा गया था, और हातिम सा मददगार, उसका एक हातिम नाम का एक जिन है, वो उसकी हेल्प करता है। तो ये दोनों जो है पात्र, ये वहीं से मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। एक काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, एक काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूं। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज और इनसे भी ज्यादा बेनिशान चीजों की तलाश में कमर कस सकता हूं, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये चीज है क्या। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। तो वो भटकता रहा, कई साल वो भटका है और उसको कुछ भी समझ नहीं आया। वो वीरानों में भटका, वो जो घनी आबादी वाले क्षेत्र थे उनमें भटका, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज कही जा सकती हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहां हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। उस मैदान में क्या हुआ? बीच में कई अमामे और चोगे वाले। अमामे क्या होता है दोस्तों? अमामे एक खास तौर की पगड़ी होती है। इसका शाब्दिक अर्थ पगड़ी होगा, लेकिन ये जो पगड़ी है ये खास तरीके की होती है, जो कि एक समाज के, एक खास समाज के बहुत ही रसूखदार लोग, जो कि कानूनी जानकारी रखते हैं, जिनका समाज में बहुत रसूख है,
वो लोग इसे पहनते हैं। और चोगा, चोगा भी खास किस्म के वस्त्र होते हैं जो वो धारण करते हैं। वाले दढ़ियल काजी अफसरी शान में बैठे हुए थे। ये काजी लोग वहां पर बैठे हुए थे और आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। और इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ के कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे थे। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियां बेड़ियां सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल से और रहम की आवाज से जरा भी परिचित न था। ये एक कैदी था जो कि बहुत ही खूंखार कैदी बताया जाता है। इसने बहुत से सैकड़ों बेगुनाहों का कत्ल इसने किया था और इसे काला चोर कहते हैं। तो सबसे पहले उसे कौन मिलता है? काला चोर मिलता है। दोस्तों, एक क्रम भी हमें याद रखने हैं कि कौन सा पात्र का क्या क्रम है जो दिलफिगार को मिले हैं। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरजू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। और इसको जब फांसी से उतार लिया गया तो क्या हुआ? इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था। आप लोगों ने भी अपने बचपन में देखा होगा या किया होगा या छोटे भाई बहनों को देखा होगा कि छोटी सी लकड़ी को लेकर और अपनी दोनों टांगों के बीच में उसे लगाकर वो फर्जी घोड़ा बनाकर छोटे बच्चे खेलते हैं। वो सीन रिक्रिएट आपके दिमाग में हो गया होगा। इसी प्रकार से एक छोटा बच्चा खेल रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी के कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन में ही हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। देखिए, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की एक खास बात है कि अपनी कहानियों में वो बचपन और बच्चा उसको बहुत अच्छे तरीके से वर्णित करते हैं और कहीं ना कहीं से कहानी का वर्ण विषय कोई भी हो लेकिन उसमें बचपन वो अवश्य दर्शाते हैं। कहीं ना कहीं चाहे थोड़ा बहुत वो दिखा पाए लेकिन बचपन वो अवश्य दर्शाते हैं। ये इनकी कहानियों की खास बात है। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला, ऐसा ही खुश व खुर्रम और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाई लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी। अर्थात वो इतना कठोर दिल था, निर्मम था वो कि वो तड़पते हुए लोगों को, मरते हुए लोगों को देखता था, जिन्हें वो मारता था उन्हें देखता था तो पलक तक नहीं झपकाता था। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा उसकी आंख से। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया। दिलफिगार लपका और वो काले चोर का आंसू जो टपका उसे अपनी हथेली पर उसने ले लिया
और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्योछावर है। जरे परवेज फिर वही है, कोई विजयी राजा जो हमेशा विजयी रहा हो, उसकी जर, उसका खजाना। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद में सरमस्त, दिलफिगार अपनी माशूका दिलफिगार के शहर मिनोसवाद, ये देखिए यहां पर शहर का नाम आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो दिलफरेब थी वो किस शहर की रहने वाली थी? मिनोसवाद की रहने वाली थी। इसे नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी, उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज समझ रहा हूं, दिलफिगार की आंखों में कद्र न हुई तो वो मुझे फांसी पे चढ़वा देगी और मैं इस दुनिया से नामुराद ही जाऊंगा। नामुराद अर्थात उसकी मुराद पूरी नहीं हो पाएगी। वो जिसे सच्चा प्रेम करता है, दिलफरेब, उससे वह नहीं मिल पाएगा, उसका प्रेम उसे नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मिनोसवाद में आ पहुंचा। वो आ गया शहर में और दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिलफिगार खुद के फजल से हुक्म की तामील करके आया है। खुदा के फजल से, खुद के फजल से नहीं, खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और उसके कदम चूमना चाहता है। दिलफरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। वो सुनहरे पर्दे के पीछे थी, तब भी उसने अपनी सूरत नहीं दिखाई है दिलफिगार को। और फिर दिलफिगार ने एक आशा और भय की विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की। देखिए उस समय पर उसकी मनस्थिति क्या रही होगी? उसके मन में आशा भी रही होगी और उसके मन में यह भय भी रहा होगा कि अगर ये वो दुनिया की अनमोल चीज नहीं निकली तो तुम्हें सूली पर अवश्य लटका दिया जाएगा। और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्जों में बयान की, यानी सारी कैफियत, वहां का नजारा जहां से वो लेके आया था। दिलफरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर से देखने के बाद वो बोली, दिलफिगार, बेशक तूने एक बेशकीमत चीज ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूं, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज नहीं। इसलिए तू यहां से जा और फिर कोशिश कर, शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूं, मगर मैं तेरी जान बख्शती हूं और इसीलिए कि तुझमें वो गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहता हूं। वो नजरें तेरे पास हैं कि तू अनमोल चीजों को पहचान सकता है। वो सूझबूझ तेरे अंदर है जो कि मेरे प्रेमी में होनी चाहिए और मुझे यकीन है कि जरूर कभी ना कभी तू कामयाब होकर आएगा। नाकाम और नामुराद दिलफिगार इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब हुआ है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली सख्तियों की झेलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूं जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिलफरेब आशिक की यह भाव भरी बात सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया, इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिलफिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न इसमें आता है कि सबसे पहले
दिल फिगार क्या लेकर आया दुनिया के अनमोल चीज के बारे में, उसके बाद क्या लेकर आया, उसके बाद क्या लेकर आया, वो 3 चीजें वो लेकर आता है। वो आगे कहानी में पढ़ेंगे, ये क्रम हमें याद रखना है। सबसे पहले वो क्या लेके आया है, काले चोर का आंखों का आंसू। नोट करते चलिएगा इनको। कुछ देर तक तो दिल फिगार अपने निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहां जाऊं। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज्यादा हो। हजरते खिज्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर-बार मुसाफिर हूं। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियां किनारे लगाई हैं, मुझ गरीब का भी बेड़ा पार करो। ए आली मुकाम जिब्रिल, कुछ तुम ही इस नीम जान दुखी आशिक पर तरस खाओ। जिब्रिल कौन है, जिब्री फरिश्ते का नाम है, अल्लाह के फरिश्ते का नाम जिब्रिल है। कई जगह उसको गैब्रियल भी बोलते हैं, गिब्रिल भी बोलते हैं, जिब्रिल भी उसी को कहते हैं। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। उसे नहीं पता वो कहां जा रहा है, वो चल निकला। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज की धुन थी वह न मिली। यहां तक कि उसका हड्डियों का ढांचा रह गया, वो इतना कमजोर हो गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सिर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूल की बरखा कर रहे हैं। यकायक चिता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक अपवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल सा शरीर राख हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। उसने क्या देखा वहां पर, क्या सीन था कि चिता बनाई हुई थी, उस चिता में अपने प्रेमी का सिर लिए उस चिता पर एक लाश लेटी हुई थी और उस लाश का जो गर्दन वाला हिस्सा है, सिर, वो अपनी गोदी में लिए एक सुहागिन के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए एक स्त्री बैठी थी। अर्थात वो स्त्री सती होने जा रही थी अपने पति की मौत पर। तो यहां पर सती प्रथा को भी उन्होंने दर्शाया है। जब सब लोग अपने घरों से लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। तो दूसरी चीज उसने क्या ली है, सती की चिता की राख उसने ली है दुनिया के सबसे अनमोल चीज के रूप में। यहां पर देखिए दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो सती प्रथा को ठीक ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। वो सती प्रथा को पति और पत्नी के प्रेम के रूप में दर्शा रहे हैं, लेकिन बाद में मुंशी प्रेमचंद जी ने इसका स्पष्टीकरण भी दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि मैं इस प्रथा के एकदम खिलाफ हूं, लेकिन ये काल्पनिक कथा थी जिसमें मुझे प्रेम, सच्चा प्रेम दिखाना था। सती हमेशा ये नहीं है कि जबरदस्ती ही किसी को सती किया गया था। कुछ
स्त्रियां ऐसी भी थी कि जो अपने मन से अपने प्रेमी के लिए, अपने पति के लिए स्वयं ही प्रेम स्वरूप आहुति अपनी उनको देते थे, उसके साथ में चिता में जलते थे। मैंने सिर्फ ये दर्शाने की इसमें कोशिश की थी। चलो जो भी हो आगे पढ़ते हैं। अब की जो जो वह अपनी मंजिल के करीब आता था उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल से उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्खरू होकर लौटा है। सुर्खरू का मतलब विजयी होकर लौटा है, हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जाबाज आशिक को दरबार में फौरन बुलाया और उस चीज के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज थी हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली पर रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाले लफ्जों में यह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने का इंतजार करने लगा। उसने वो राख उसे दी। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आंखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूबे रहने के बाद बोली, ए जान न्यौछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमत चीज है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूं कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूं कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई। देखिए यह भी प्रश्न आ सकता है कि वो सुनहरे पर्दे से बाहर कब आती है? जब वो सती की राख लेकर आता है, उसकी मुट्ठी में देता है, तब वह पर्दे से बाहर आती है और अपनी एक झलक दिखाती है। बाहर आई और माशुकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नजरों से ओझल हो गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करते चलिए कि जब वो सती की राख लेकर आता है तब वह अपनी एक झलक दिखाती है। एक बिजली सी की कौंधी की फिर बादलों के पर्दे में छिप गई। फिर दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मालूमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोते खाने लगा। अब देखिए, अब जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है इस कहानी का। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर जाकर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं। अब जो है उसका मनोबल टूट गया है पूरी तरह। माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी ना रहे, ऐसा मैं टूट कर मर जाऊं। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता है गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टेकरी से ज्यादा ऊंचा न नजर आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े और हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलो जैसी हरकत है। यहां पर जो है कहानी का टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ये क्रम वाला प्रश्न आएगा हमेशा इस कहानी से कि क्रम से इनको लगाइए। कुछ पंक्तियां दी होंगी इस कहानी की, उन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो इसको क्रमवार तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कहानी में पहले क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, तभी हम उन कथनों को क्रमवार तरीके से लगा सकते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं है, इस कहानी को अपने दिमाग में फीड करना है क्रमवार तरीके से। तो अब क्या है, हरा चोंगा पहने हुए, पगड़ी बांधे, हाथ में तस्बीह लिए। तस्बीह होता है माला फेरने वाला, मन के
मनकों वाली माला जिसे फेरते हैं फकीर लोग, ठीक है। तो वो आदमी आता है, बुजुर्ग आता है, उसके हाथ में लाठी है, हरे हरे कपड़े पहने हैं और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में उसको कहता है, नादान दिलफिगार, बुज़दिलों जैसी हरकत मत कर। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार, पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। तो वह बुजुर्ग संत फकीर उसे कहता है कि तू पूर्व की ओर जा और वहां पर हिंदुस्तान नाम का एक देश है, वहीं तेरी मुराद पूरी हो सकेगी। यह कहकर हजरत खिज्र गायब हो गए। दिलफिगार, हजरत खिज्र का क्या अर्थ है दोस्तों? हजरत खिज्र का अर्थ है पैगंबर का नुमाइंदा। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताजा हौसले, ताजा जोश और अलौकिक सहायता की सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। फिर क्या होता है दोस्तों? ये कोई बहुत ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। चील, कौवे और वैसी दरिंदे मरे पड़े थे, ठीक है। वो एक ऐसे बड़े ग्राउंड में, बड़े मैदान में पहुंच जाता है जहां पर ठंडे पानी के सोते में सफर की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह चटियल मैदान में पहुंचा जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे, वैसी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। बहुत ही डरावना दृश्य था दोस्तों। दिलफिगार का दिल दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़िया रगड़कर जान देना, ऐसा सीन उसने वहां पर देखा। दरिंदों को हड्डियों का नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा होलनाक सीन दिलफिगार ने कभी ना देखा था। यकायक उसे ख्याल आया वह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें मासूम सूरमा सिपाहियों की हैं। इतने में करीब से कराने की आवाज आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो एक लंबा तगड़ा आदमी जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया था, जमीन पर सर झुकाए पड़ा था। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चीथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है? जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत माँ का सपूत हूं। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जोहर दिखाने के लिए चमक उठी। शमशीर का अर्थ होता है दोस्तों तलवार। दिलफिगार समझ गया कि वह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूं। इधर भूलता भटकता आ निकला। बेराय मेहरबानी मुझे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। वो वहां का सीन जानना चाहता है। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून से तू तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब मैं तेरा आतिथ्य सत्कार करने योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदलकर कहता है वो, हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत का बेटा देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आसपास लाशें जो देख रहा है ये उन लोगों की हैं जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गोया कि मैं बेवतन हूं, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूं। गोया यानी बेशक। सीने के घाव से चीथड़ा निकालकर कहा, क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फायदा? क्या मैं अपने ही देश की गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है।
इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। वो कहता है मुझे गुलामों की तरह नहीं मरना है, यहां पर देश पर कब्जा कर रखा है अंग्रेजों ने, और मुझे इस तरह गुलाम रहकर भी नहीं जीना है, इससे अच्छी तो मौत है। जवां मर्द की आवाज मध्यम हो गई, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज्यादा बह गया कि खुद ब खुद बंद हो गया, रह रहकर एक आध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मुंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त की देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर यह दृश्य बहुत गहरा असर कर गया और उसके दिल ने कहा बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल कोई चीज नहीं हो सकती। उसने फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेच है, यमन का लाल, वो यमन जो देश है उसका लाल, वहां पर जो नग मिलते हैं वो भी हेच है, हेच यानी उसके सामने फीका है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियां झेलता आखिरकार बहुत दिनों बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की डोडी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली दिलफिगार अब की तू बहुत दिनों बाद वापस आया है, ला दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज कहां है। तो तीसरी बार वो क्या लेके आया है, भारत माता के सपूत का खून का आखिरी कतरा वो लेकर आया है। दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया। देखिए यहां पर हाथ चूमने की बात आई है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अनमोल चीज को देते हुए दिलफिगार ने दिलफरेब की हथेलियों को चूमा था, तो उसमें हमें यही लिखना है भारत मां के सपूत के खून का आखिरी कतरा। और उसकी पूरी कैफियत पुरजोर लहजे में उसने सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया और नाजनीन जुलेखा से बढ़कर थी वो। दिलफरेब बड़ी शान से सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलिस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कदम आगे बढ़ाकर उससे लिपट गई। मसनद का अर्थ है सिंहासन या कोई बहुत बड़ी चौकी। गाने वालों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। चांद सूरज यानी दोनों प्रेमी प्रेमिका को। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली ए जान नसीर आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगाई और उसमें एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो इसे किस प्रकार लिखा गया था ये भी नोट कर लीजिए। एक रत्न जड़ित मंजूषा पर, एक रत्न जड़ित मंजूषा पर एक तख्ती निकाली गई और उसमें सुनहरे अक्षरों से ये लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहां पर हमारी दुनिया का सबसे अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद जी की रचित यह कहानी समाप्त होती है। इसको हमने पूरा पढ़ लिया है। पूरी इसकी व्याख्या मैंने आप लोगों के सामने कर दी है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बन सकते हैं मैंने आप लोगों को सब के सब बता दिए हैं। अभी एग्जाम में इससे आने वाला एक भी प्रश्न ना छूटने पाए ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अपनी तैयारी को बिल्कुल पुरजोर तरीके से पुख्ता कर लीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ में पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में जो कि यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का
इतिहास की होने वाली है, रीतिकाल की तीसरी क्लास हम करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।